नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बाल दिवस पर एक सुंदर भाषण सीखेंगे। सुप्रभात आदरणीय अध्यापकगण, माननीय अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसे हम बाल दिवस के नाम से जानते हैं। हर साल 14 नवंबर को हम यह दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाते हैं, जो बच्चे के प्रति अपने विशेष प्रेम और सम्मान के लिए जाना जाता था। उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारा जाता है और वे हमेशा यह मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। बाल दिवस न केवल बच्चों की खुशी और उनकी मासूमियत का उत्सव है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि बच्चे की देखभाल, शिक्षा और उनके विकास के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। आज मैं इस अवसर पर बच्चों के महत्व, शिक्षा में उनकी भूमिका, खेल और रचनात्मकता के मूल्य और उन चुनौतियों के बारे में बात करूंगा जो आज के बच्चे झेल रहे हैं। साथ ही यह भी चर्चा करूंगा कि एक समाज के रूप में हम कैसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बच्चे का महत्व, भविष्य की निर्माता। बच्चे केवल एक परिवार का हिस्सा नहीं होते, वे राष्ट्र के भविष्य का आधार होते हैं। वे हमारे उम्मीदों और हमारे सपनों के वाहक होते हैं। बच्चे की मासूमियत, जिज्ञासा और उनके भीतर निहित असीम भावनाएं ही उन्हें अनोखे बनाते हैं। जैसे मिट्टी को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, वैसे ही बच्चों को सही दिशा में निर्देशित किया जा सकता है, ताकि वे अपने जीवन में कुछ महान कर सके। आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे, यह कथन पंडित नेहरू का है। आज इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। बच्चे न केवल भविष्य के नेता, वैज्ञानिक या डॉक्टर होते हैं, बल्कि वे हमारे समाज की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को भी आगे ले जाने वाले होते हैं। उनके मन में जो सपने होते हैं, वे हमारे समाज की दिशा तय करते हैं। हमें बच्चों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और एक सभ्य और समृद्ध समाज का निर्माण कर सके। बच्चे को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना हमारा कर्तव्य है जिसमें वे शिक्षा प्राप्त कर सकें, खेल सकें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। बच्चों के जीवन में शिक्षा का महत्व। शिक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। खासकर बच्चों के लिए शिक्षा न केवल बच्चे को साक्षर बनाता है, बल्कि उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता भी प्रदान करती है। यह उनके मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा से बच्चे आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं और समाज में अपनी भूमिका को समझ पाते हैं। पंडित नेहरू शिक्षा को समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी देने का साधन नहीं है, बल्कि यह बच्चे को नैतिक और सामाजिक मूल्य के साथ सुसज्जित करने का एक माध्यम भी है। उन्होंने यह सपना देखा था कि हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो। आज के बच्चे को केवल पुस्तकों में दी गई जानकारी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे वे समस्याओं को हल कर सकते हैं, दूसरों के साथ सहयोग कर सकते हैं
और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभा सकते हैं। एक अच्छी नागरिक बनने के लिए शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण जरूरी है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा दे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कई बच्चे शिक्षा के इस अधिकार से वंचित हैं। गरीबी, भेदभाव और अन्य सामाजिक समस्याओं के कारण वे स्कूल नहीं जा पाते। बाल दिवस का यह अवसर हमें याद दिलाता है कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, ताकि वे अपने भविष्य खुद बना सकें। खेल और रचनात्मकता का महत्व। शिक्षा के साथ साथ खेल और रचनात्मकता भी बच्चे को महत्वपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल से बच्चे अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व और समस्याओं को हल करने की कला सीखते हैं। आजकल के बच्चों पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव होता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खेल उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि शिक्षा। खेल बच्चों को तनाव मुक्त करता है और उन्हें आनंद और संतुष्टि प्रदान करता है। रचनात्मकता भी बच्चे के विकास में अहम भूमिका निभाती है। चाहे वह चित्रकला हो, संगीत हो, कहानी लिखना हो या फिर कई नई चीज को बनाना। रचनात्मकता बच्चे को अपने कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का अवसर देती है। यह उनके सोचने की क्षमता को बढ़ावा देती है और उन्हें समस्याओं के नए समाधान खोजने में मदद करती है। हमें बच्चों को एक ऐसे माहौल देना चाहिए जिसमें वे स्वतंत्र रूप से सोच सके और अपने रचनात्मकता को व्यक्त कर सके। हमें उनके सपनों और उनके विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे आत्मविश्वासी बन सके और अपने सोच के साथ आगे बढ़ सके। बच्चों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियाँ। बाल दिवस के यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि दुनिया भर में कई बच्चों अब भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शिक्षा के अधिकार से वंचित होने के साथ साथ वे गरीबी, भुखमरी, बाल मजदूरी और बाल शोषण जैसे समस्याओं का सामना करते हैं। कई देश में आज भी बच्चों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। बाल मजदूरी और बाल तस्करी जैसे गंभीर समस्याएं उनके जीवन को कठिन बनाती है। इसके अलावा कई बच्चे यौन शोषण और घरेलू हिंसा का भी शिकार होते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे का बचपन सुरक्षित और खुशहाल हो। उन्हें ऐसे माहौल में जीने का हक है जहां वे स्वतंत्र, सुरक्षा और सम्मान के साथ बड़े हो सके। माता पिता, शिक्षक और समाज की भूमिका। बच्चे अपने परिवार, शिक्षकों और समाज से ही सीखते हैं। माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। उनके द्वारा दिया गया प्यार, ध्यान और मार्गदर्शन बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देता है। घर का वातावरण बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक बच्चे के जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं।
वे न केवल उन्हें शिक्षा देते हैं बल्कि उनमें आत्मविश्वास, जिज्ञासा और सच्चे जीवन मूल्य का विकास करते हैं। एक अच्छा शिक्षक बच्चे के अंदर सीखने की कला, सीखने की ललकार और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा जगाता है। समाज भी बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज का माहौल बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देने में सहयोग करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे के लिए एक ऐसा समाज तैयार करें जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और उन्हें एक सुरक्षित और सशक्त जीवन जीने का अवसर दें। बेहतर भविष्य के निर्माण की ओर बाल दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जब हम अपने समाज के उन बच्चों के बारे में सोचते हैं जो बेहतर भविष्य के हकदार हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन करें और उन्हें एक खुशहाल जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। पंडित नेहरू का यह कथन, बच्चे आज के भारत का कल बनाएंगे, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बच्चों का भविष्य कैसा होगा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसा समाज और शिक्षा प्रदान करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को एक सुरक्षित, सम्मान और प्रेरणादायक वातावरण मिले। अंत में मैं सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम सभी अपने जीवन के इस अनमोल समय का पूरा आनंद लें और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। धन्यवाद। और आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।